पिछली रात का युद्ध थमा तो था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी टीम के कानों में थी। ब्लड बीस्ट की हार ने एक बार फिर उन्हें ये यकीन दिलाया कि साथ रहकर वे किसी भी खतरे को हरा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, एलिमेंटल रिंग ने अजीब सी ध्वनि की, एक चेतावनी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। रेयांश ने घबराकर अंगूठी को देखा। उसकी सतह पर कुछ नया उभर रहा था, एक चमकता हुआ चिन्ह जो नक्शे की तरह दिख रहा था। ये क्या है? निया ने पूछा, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। लगता है ये किसी छुपे खतरे की लोकेशन दिखा रहा है, विवान ने सुझाव दिया। रेयांश ने सिर हिलाया, हमें वहां जाना होगा, इससे पहले कि वो चीज हमारे पास खुद आए। तीनों बिना देर किए उस दिशा में रवाना हुए। नक्शा उन्हें एक पहाड़ी क्षेत्र की ओर ले गया, जहां चारों ओर कोहरा फैला था। रास्ते में कोई जानवर, कोई पक्षी नहीं था, जैसे प्रकृति ने खुद उस इलाके से दूरी बना ली हो। जब वो आखिरकार उस बिंदु तक पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सूखा पेड़ और जमीन पर गोल आकृति में जली हुई घास। ये कोई पोर्टल हो सकता है, निया ने झुकते हुए कहा। रेयांश ने एलिमेंटल रिंग को जमीन के पास लाकर कहा, अगर ये पोर्टल है तो इसे खोलने का कोई तरीका जरूर होगा। अचानक रिंग से एक हल्की नीली किरण निकली और उस जली हुई घास पर जाकर ठहरी। जमीन कांपने लगी। गोल आकृति से एक गोल दरवाजा उभर आया, जैसे समय की परतें खुल रही हों। तैयार रहो, रेयांश ने कहा। तीनों उस पोर्टल से नीचे उतरते गए। वो एक भूमिगत गुफा थी, जहां दीवारों पर अजीब प्राचीन चिन्ह थे और हवा में हल्की गर्माहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है, एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर्स। तुमने मेरा संदेश पा लिया। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ें हिला देगा? कौन हो तुम? रेयांश ने पूछा। मैं वो हूं जिसे सदियों से भुला दिया गया। मैं टॉर्गन हूं, एलिमेंटल ज्ञान का संरक्षक। एक होलोग्राम जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई, एक लंबा बुजुर्ग जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में तारे चमक रहे थे। तुम्हारी लड़ाई राक्षसों से नहीं, बल्कि खुद समय और अस्तित्व की सीमाओं से है। और ये सिर्फ शुरुआत है। रेयांश चौंका। मतलब ये कि ब्लड बीस्ट जैसा हर जीव बस एक मोहरा है। असली खेल किसी और दुनिया में रचा जा रहा है, एक दूसरी टाइमलाइन में, जहां तुम्हारा ही एक और रूप कुछ बड़ा करने वाला है। निया और विवान हक्के बक्के थे। क्या तुम ये कह रहे हो कि दूसरी दुनिया में हमारा भी वर्जन है? निया ने पूछा। टॉर्गन ने सिर हिलाया, हाँ, और उनमें से कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन। रेयांश ने गहरी सांस ली। तो अब हमें क्या करना है? पहला कदम है टाइम शिफ्ट गेट को एक्टिवेट करना। उसके लिए तुम्हें 7 एलिमेंटल कीज इकट्ठा करनी होंगी, जो अलग अलग जगहों पर छुपी हैं। तो शुरुआत कहां से करें? विवान ने पूछा। पहली की आइस की बर्फ से ढके फ्रॉस्ट क्रेटर में है। लेकिन चेतावनी, वहां पहरा देता है क्रायोन नाम का एक पुराना गार्डियन। वह किसी को भी पास नहीं जाने देता। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चुनौती पसंद आई। और यहीं शुरू होती है एक नई यात्रा, समय के पार जाने की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार दुश्मन सिर्फ राक्षसी नहीं, बल्कि उनके ही जैसे होंगे। रेयांश, निया और विवान ने टॉर्गन द्वारा बताए गए पहले लक्ष्य फ्रॉस्ट क्रेटर की ओर यात्रा शुरू की। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और तापमान इतना कम कि सांसें भी भाप बनकर उड़ रही थीं। हमें जल्दी करनी होगी, रेयांश ने कहा, वरना यहाँ की सर्दी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। नक्शे के हिसाब से फ्रॉस्ट क्रेटर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में हर कदम एक चुनौती था। बर्फीली हवाएं, फिसलन और अचानक गिरने वाले बर्फ के टुकड़े।
कई बार तो निया को लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। तुम लोगों ने महसूस किया? निया ने रुकते हुए पूछा। हाँ, कोई तो है इस सफेद दुनिया में जो हमें देख रहा है, विवान ने जवाब दिया। और तभी जमीन कांपी। दूर सामने बर्फ के तूफान में एक विशाल आकृति उभरी। उसका शरीर बर्फ और पत्थर से बना था। आंखें नीली बिजली जैसी चमक रही थीं। मैं क्रायोन हूं, गूंजती आवाज आई। यह जगह मेरी है। यहां से लौट जाओ। रेयांश ने रिंग को एक्टिव किया। हमें आइस की चाहिए। तो फिर लड़ाई तय है, क्रायोन गरजा और हवा में बर्फीले शूल बनाने लगा। रेयांश ने फायर फ्यूजन एक्टिव किया, लेकिन सर्दी के कारण उसकी शक्ति पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। ये तो हमारी ताकत को दबा रहा है, विवान ने कहा। हमें टीमवर्क से लड़ना होगा। निया ने अपने वाटर एलिमेंट से बर्फ को काटने की कोशिश की। क्रायोन ने जमीन पर मुक्का मारा और एक बर्फ का गोला रेयांश की तरफ भेजा। रेयांश ने बड़ी मुश्किल से बचाव किया, लेकिन बर्फ की चोट ने उसे कमजोर कर दिया। अब बारी मेरी है, विवान ने कहा और अपनी इलेक्ट्रोफ्यूजन एक्टिव की। बिजली की तेज चमक ने क्रायोन की आंखों को कुछ देर के लिए चकाचौंध कर दिया। रेयांश, अब, निया चिल्लाई। रेयांश ने अपने बचे हुए फायर एलिमेंट को एकत्र किया और एक शक्तिशाली ब्लास्ट क्रायोन के सीने पर दागा। बर्फ का राक्षस पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। तुम लोग मजबूत हो, लेकिन की अभी भी मेरी है। तभी टॉर्गन की आवाज गूंजी। रेयांश, अपनी अंगूठी का नया मोड यूज करो, फ्लेम बर्स्टर। रेयांश ने मन से आदेश दिया और अंगूठी लाल रंग में चमक उठी। एक नया कॉम्बो स्किल एक्टिव हुआ, फ्लेम बर्स्ट फ्यूजन। रेयांश का शरीर आग से ढक गया। गर्मी से बर्फ पिघलने लगी। अब खत्म। रेयांश ने एक बड़ा आग का गोला बनाया और सीधा क्रायोन की छाती पर फेंका। भीषण धमाके के साथ क्रायोन जमीन पर गिरा और उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदल गया। उसके गिरते ही जमीन के नीचे से एक चमकती हुई नीली की निकली आइस की। हमने कर दिखाया, निया चिल्लाई। रेयांश ने की उठाई। तभी टॉर्गन की आवाज फिर गूंजी, शाबाश वॉरियर्स। लेकिन ये तो पहली की थी। आगे की राह और भी कठिन होगी। अगली की थंडर की है, और वो मिलेगी एक ऐसे शत्रु से जो किसी नियम को नहीं मानता। रेयांश ने की को अंगूठी में फिट किया। अंगूठी नीले रंग में चमकी और एक नया सिंबल जुड़ गया। एक एक करके हम सातों की लेकर रहेंगे, रेयांश ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले मोड़ पर इंतजार कर रहा था एक शातिर दुश्मन, जो सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी से भी लड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला एपिसोड मिस न करें।